तो दोस्तों साल 2020 जब शुरुआत हुई तो सबको लगा था कि ये साल भी इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए नई नई इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक स्प्लेंडर्स को लेकर आएगा। लेकिन इस सब के उलट 2020 एक ऐसा साल उभर के निकला जिसने ह्यूमैनिटी को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाने और बर्बाद करने का काम किया। इस साल में ऐसा स्ट्रेंज साल ये था जिसमें अगर आपको एलियंस भी दिख गए, यूएस डिपार्टमेंट ने भी एलियंस की पुष्टि कर दी कि एलियन का शिप उड़ रहा है, लेकिन तब भी लोगों ने उस पर खास ध्यान नहीं दिया और लोग इतना ज़्यादा परेशान थे कि उनका ध्यान उस पर ज़्यादा नहीं गया और उसको भी लोगों ने लाइटली लिया। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए इंडिया के लिए कुछ तूफानों ने भी इसमें बहुत ही बड़ा हाथ निभाया है, जिसने अब करंट में इंडिया के लिए और भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन को जन्म दे दिया है। इन तूफानों के नाम है एम्फन और निसर्ग, जो सब लोग इनके बारे में जानते हैं। लेकिन आज हम इन सब के उलट हम आपको इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया में जो पूरा साइक्लोनिक स्टॉर्म का पूरा जो सिस्टम है, फंक्शन है, इन सब के बारे में बताएंगे। हम साइक्लोन्स के बारे में भी आपको बताएंगे और जानेंगे कि इन सब की पूरी नेमिंग हो गई और ये सब होता क्या है, एक्चुअली कैसे तूफान बनते हैं, किस तरह इनका होता है, ये सब हम जानेंगे। और यही नहीं, इंडिया और उसके आसपास के नेबर्स कंट्री में जो तूफान आने वाले हैं फ्यूचर में, उनको भी हम बताएंगे कि उनसे रिलेटेड आईएमडी यानी कि इंडिया की मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट उसने क्या क्या प्रेडिक्शंस किए हैं और क्या क्या प्रेडिक्शंस लगाए जाने के कौन से तूफान आ सकते हैं। सो बहुत कुछ है आपके जानने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट सोशलाइज। तो सबसे पहले जानते हैं कि साइक्लोन की उत्पत्ति होती कैसे है। तो एक्चुअली साइक्लोन बनते हैं डिफरेंट प्रेशर एरियाज से। जब विंड की या एयर का प्रेशर कहीं पर ज़्यादा कम होता है तो उससे साइक्लोन का जन्म होता है, और जब ये हमारे ओशियन की तरफ होते हैं यानी कि पानी वाटर बॉडीज में बनते हैं तो उनको हम ओशियानिक साइक्लोन्स कहते हैं। एक्चुअली छोटे वाटर बॉडीज़ में बनना बहुत ही नामुमकिन होता है क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो ये एक्चुअली बड़े बड़े जगहों पर ओशियंस में ही बनते हैं या बड़े बड़े सीज में कह सकते हैं ये बनते हैं। तो ये जितने भी साइक्लोनिक स्टॉर्म होती है इन सब की शुरुआत होती है एक डिप्रेशन एरिया से, उसके बाद ये डीप डिप्रेशन में बदल जाते हैं, फिर आता है साइक्लोनिक स्टॉर्म, फिर बनता है हमारा सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, फिर बनता है हमारा वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, फिर बन जाता है एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, और जो फाइनल स्टेज होता है किसी भी साइक्लोनिक स्टॉर्म का उसको हम कहते हैं सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म, जो अभी करंट में एम्फन को देखा गया। और मैं आपको बता रहा हूं कि 2020 क्यों खराब है हमारे लिए, वो इसलिए क्योंकि साल का पहला ही तूफान जो ओशियन में आया वो सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म था। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी परेशानी ह्यूमैनिटी को इस समय हो रही है। तो अब अगर हम देखें कि कैसे कैसे इनका ये पूरा टाइम लिमिट होती है, तो चलिए हम ध्यान देते हैं एम्फन तूफान पे ही। तो एम्फन तूफान की स्टार्टिंग 16 मई से हुई थी, जब इसको एज अ डिप्रेशन के तौर पे देखा गया। फिर उसके बाद ये डीप डिप्रेशन में कन्वर्ट हुआ, फिर ये 15 घंटों के अंदर ही साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में बदल गया। फिर 17 मई को ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया, फिर 12 घंटे बाद ही ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया, और 18 मई को ये सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी कि जो फाइनल कैटेगरी होती है उसमें ये बदल गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में आए हुए तूफानों में ये दूसरे नंबर पे था जिसने सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल डैमेज क्रिएट किया है। इसने कुल मिला के $13.4 बिलियन का इंडिया को नुकसान पहुंचाया है। इससे पहले नरगिस तूफान ने इतना बड़ा नुकसान इंडिया को पहुंचाया था। इस तूफान में करीब 128 लोगों की डेथ अभी तक रिकॉर्डेड हो चुकी है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है WMD, इसने वर्ल्ड को डिफरेंट सेक्शंस में बांट रखा है, और जो हम इंडिया यानी कि जो हमारा भारत देश है वो साउथ एशियन सेक्शन में आता है। यानी कि साउथ एशियन का जितने भी तूफान होते हैं वो जो उसका पूरा जो मॉनिटरिंग होती है वो इंडिया और उसके आसपास की कंट्री जैसे श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, और जितने भी आसपास उसके नेबर्स हैं छोटे मोटे जैसे पाकिस्तान हो गया, इन सब की जो पूरा होता है, ये सब का जो साइक्लोनिक स्टॉर्म इन कंट्रीज में जो साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है वो हमारा साउथ एशियन रीजन में आता है। तो एक्चुअली हम यहाँ पर बताएंगे आपको साउथ एशियन साइक्लोनिक स्टॉर्म के बारे में।
तो साउथ एशियन साइक्लोनिक स्टॉर्म के अगर पूरा देखा जाए 2020 का विवरण, तो अभी तक 6 महीने या कह सकते हैं सिर्फ 5 महीने अप टू मई तक देखा जाए तो 5 महीनों के अंदर 3 तूफान कुल मिला के इसमें आ चुके हैं। इसमें पहला तूफान एम्फनी था जिसके बारे में सबको पता है। दूसरा तूफान कोई जान इसलिए नहीं पाया क्योंकि ये तूफान इंडिया में नहीं था, ये बाहर ही रह गया, ये ओमान की तरफ मुड़ गया था और उसकी कैटेगरी जो थी वो डीप डिप्रेशन की कैटेगरी थी। ओमान पे पहुंचने पर वहां पर उसने 3 लोगों की जान ले ली। और उसके बाद तीसरा तूफान जो अभी कुछ ही दिन पहले आया मुंबई कोस्ट में और आसपास के जो हमारे वेस्टर्न फ्रंटियर्स हैं उसमें आया और उसका नाम था निसर्ग। कुल मिलाकर अभी 5 महीनों के अंदर इस तूफान ने 131 लोगों की जान ले ली है कुल मिलाकर, और करीब $15 बिलियन का कंट्रीज जैसे इंडिया हो गई और ओमान को ये चपत लगा चुका है। अगर हम निसर्ग तूफान की बात करा जाए तो जब ये मुंबई कोस्ट से लड़ने वाला था तब ये साइक्लोनिक स्टॉर्म में था, लेकिन लड़ने से ठीक पहले ही ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदल गया। तो फाइनल कैटेगरी इसकी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की थी। तो चलिए अब देखते हैं कि WMD और IMD जैसे डिपार्टमेंट जो है इनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है। तो एक्चुअली इनका कंट्रीब्यूशन होता है प्रेडिक्शन लगाना कि कैसे कैसे तूफान आ सकते हैं, और ये जब उसको ढूंढ लेते हैं तब अपनी रिलेटेड गवर्नमेंट्स को बता देते हैं कि आपको कैसे मेजर्स लेने चाहिए। देखिए ये डिपार्टमेंट तब तक कुछ नहीं बोलते या सिर्फ उनकी मॉनिटरिंग करते हैं जब तक कोई तूफान डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन के फेज में होता है। जब कोई तूफान साइक्लोनिक कैटेगरी में आता है तब वो अपनी गवर्नमेंट्स को आगाह करते हैं और बताते हैं कि आपको ये स्टेप्स लेने चाहिए और उसकी टाइम लिमिट भी बता देते हैं। जैसे कि बात की जाए अगर एम्फन और निसर्ग तूफानों की भी, तो पहले इनकी मॉनिटरिंग हुई और बाद में गवर्नमेंट को बोला गया कि इनसे तबाही मच सकती है। अगर हम प्रिडिक्शन की बात करें तो WMD का ये मानना है या WMD के सलाह है कि इंडिया और आसपास के रीजन्स में कई तूफान आ सकते हैं। अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो कुल मिला के 3 डिप्रेशन, 2 डीप डिप्रेशन, 2 साइक्लोनिक स्टॉर्म, 1 सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, 1 वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, 1 एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म और 1 सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म जो अभी कुछ दिनों पहले यानी कि एम्फन आया, ये आ सकते हैं इंडिया के आसपास के रीजन्स में। लेकिन ये कोई पक्का चीज़ नहीं है, इसके अलावा इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं और इससे कई कम भी आ सकते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि लास्ट ईयर यानी कि 2019 में कुल मिला के तूफानों की जो गिनती थी वो अभी तक आए हुए तूफान में सबसे ज़्यादा थी। तो अब कुछ आसपास के ईयर्स में ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। तो अगर हम साइक्लोन की नेमिंग की बात करें तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है। एक्चुअली नेमिंग का जो काम होता है ये कोई एक कंट्री या कोई एक इंसान नहीं संभालता, और ये ज़रूरी नहीं कि आपने अभी नाम दे दिया तो जो तूफान आ रहा है उसका अभी ही नाम वही पड़ जाएगा। और ये जो तूफान की पूरी नेमिंग होती है ये बहुत बार ऐसा होता है कि पिछले सालों में जो लिस्ट लाई गई हो किसी कंट्री द्वारा, उस लिस्ट में से किसी एक नाम का चुनाव किया जाए उसको नाम देने में, और जो कंट्री इसका ये नाम देती है ये कई बार ऐसा होता है कि जिस कंट्री का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सबसे पहले उस तूफान को ढूंढता है या जो कंट्री सबसे पहले उसका अंदेशा बताती है या जहां से इसकी स्टार्टिंग होती है वही कंट्री इसका नेमिंग करती है। उदाहरण के तौर पे एम्फन तूफान की नेमिंग थाईलैंड ने की थी और ये जो नाम था ये 2004 में आई हुई लिस्ट से लिया गया था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना पुराने नाम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडिया ने भी कई नाम दिए हैं, कई लिस्ट दी हैं और उनके नाम पर भी कई तूफानों के नाम रखे गए हैं। इंडिया ने इस साल के लिए हर साल के लिए भी लिस्ट नेमिंग दी जाती है। इंडिया ने इस साल के लिए भी नेमिंग की लिस्ट निकाली थी जिसमें भी कई प्रकार के नाम आपको मिल सकते हैं। वे नाम हैं गति, नीवर, बुरेवी, टोकिते, यास और गुलाब। ये सब साइक्लोन के नाम हैं जो शायद या फिर डेफिनेटली यूज हो सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तूफान आएंगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि इन्हीं नामों पे वो पड़े। ऑफ कोर्स वो इंडिया में हो सकता है नाम स्टार्ट हो या इंडिया उसे ना ढूंढे तो दूसरे नाम भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इन नामों को आप सुनाई पड़ सकता है कि ऐसे तूफान आ सकते हैं। तो ये थी इंफॉर्मेशन अबाउट द साइक्लोनिक स्टॉर्म और उनका स्टार्टिंग और कैसे वो आगे बढ़ते हैं, कैसे उनकी कैटेगरीज होते हैं, उनके बारे में आपको बताया। और इंडिया में 2020 में जो साइक्लोन्स आ सकते हैं या
प्रिडिक्शन की जा रही हैं या जो आ चुके हैं पहले उनके बारे में मैं आपको बताया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए हम और कौन से वीडियोज़ ला सकते हैं। और जब तक हमारे नए वीडियोज़ आ रहे हैं तब तक रहिए सोशलाइज विद सोशलाइजर, साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।